Welcome guys, welcome to my channel. Here I am Partha Chatterjee with you to discuss the concept of Panda series in this particular playlist. And overall we are discussing the concept of data science for the data science, those who are thinking to transform their career to data science, specifically the college freshers or even the students now in CBSE class 12 opted with the subject IP. For them also this particular specific sessions are very useful क्योंकि उन लोगों के सिलेबस में पंडास ऑलरेडी है। तो अभी यहाँ पे आज हम एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर मतलब एक डीप कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट इन रेफरेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट। तो पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या है, ये डिटेल अभी हम समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं टेक्निकल कोई टॉपिक मतलब जो डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन से शुरू करते हैं ताकि टेक्निकल टर्म जो लिखा हुआ होता है बुक्स में वो भी आपको डिटेल में समझ में आए, कहीं पे भी आप कुछ पढ़ो या देखो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट इज म्यूटेबल मीन। म्यूटेबिलिटी refers to the ability to change the data or attributes of an object after it has been created। अगर आपका कोई भी मतलब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, कोई भी एक डेटा या एट्रीब्यूट आपका क्रिएट हो चुका है, तो उसको अगर आपके उसके बाद अगर आपको वो चेंज करना है ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, ओके, तो आप उस पर्टिकुलर डेटा या ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट को कह सकते हैं कि ये वो एक म्यूटेबल डेटा है। और इन pandas a series object allows you to update its data or values making it mutable। तो ये यहाँ पे मैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जैसे कि इंडेक्स और यहाँ पे हो गया चलिए डेटा। आप इंडेक्स में समझ लीजिए लिख दिया तीन इंडेक्स ए बी और सी, और डेटा में समझ लीजिए 10 20 और 30। तो ये जो इंडेक्स और डेटा दो पार्ट से एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना हुआ रहता है, उसका जो डेटा पार्ट है, ये डेटा पार्ट आप कभी भी चेंज कर सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग योर रन टाइम ऑफ द कोड। it can be it is changeable in the program, you can use like that type of code। तो ये हो गया आपका म्यूटेबल पार्ट, म्यूटेबल ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका म्यूटेबल नहीं है। और ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट होता है ये कोई डेटा टाइप नहीं है, ये स्पेसिफिकली है एक डेटा स्ट्रक्चर, इट्स अ वन डायमेंशनल। ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट होता है वो होता है एक बेसिकली वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे। क्यों लेबल्ड एरे? क्योंकि ये जो ए बी सी ये सब है लेबल। तो इस ये लेबल से मैं क्या कर सकता हूँ, ए से 10 को, बी से 20 को, सी से 30 को मुझे मिल सकता है। अब आपके अंदर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर ए से 10 बी से 20 सी से 30 ऐसे ही मुझे मिलना है, तो ए बी सी के बदले डायरेक्ट मैं 10 20 30 तो यूज ही कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि आप इस चीज को कहीं पे भी, और यहाँ पे एक टाइप का डेटा नहीं, इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग मिला के आप रख सकते हो। सबसे बड़ा बात यह है जिसमें से आपको पता है कि टॉपल एंड स्ट्रिंग दिस टू आर इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये चेंज नहीं होता। और ऊपर से जो आपका लिस्ट ये हो गया आपका म्यूटेबल डेटा टाइप, ये चेंज होता है। तो ये कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, और ये डेटा को आप चेंज भी कर सकते हो। तो लेकिन ये मेमोरी में कैसे सिलेक्ट होगा कि मेमोरी का कौन सा लोकेशन का डेटा, समझ लीजिए आपको 10 को चेंज करके 100 बनाना है, ये मेमोरी में 10 है कहाँ पे, और कौन सा डेटा को आप 10 जब चेंज होके 100 बन गया तो कौन सा डेटा था पहले जिसको चेंज करके 100 बनाया गया, ये सारा रिकॉर्ड मेमोरी में रहना चाहिए, है ना। तो वो कौन सा रेफरेंस को लेके आप, ये रेफरेंस है हो गया ए एक ऐसा मतलब इंडेक्स है जो मेमोरी का कोई स्पेसिफिक एड्रेस को, मेमोरी का कोई एक लोकेशन को पकड़ के रखा हुआ है, और वो अगर आप चेंज कर देगा तब तो वो पूरा
कंसेप्ट ही आपका चेंज होगा। आप तो ढूंढ ही नहीं पाओगे कि कौन सा डेटा मुझे चेंज करना किया था, कर रहा हूं और करना है। ये सब आपका कोई कोई रिकॉर्ड ही उसके अंदर नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये इंडेक्सिंग बनाया जाता है, जिसको इम्यूटेबल बनाया जाता है, मतलब उसको चेंजेबल नहीं बनाया जाता है। लेकिन जो वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे, ये चेंज तो नहीं होता है लेकिन रिप्लेस होता है। जैसे कि मुझे ए बी सी, इसको इसके बदले मुझे लिखना है, इंडेक्स के बदले मुझे करना है ए बी और सी, C2, समझ लीजिए ये मेरा नाम देना है, सी का मॉडिफाई करना है C2 से। ये पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल तब होगा जब ये टोटल इस डेटा, ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट बना था, इसका नाम अगर S1 आप देते हैं तो इसका नाम S2 से दे सकते हैं, या फिर S1 में ही ये रिप्लेस हो जाएगा, ये ABC और एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसके बदले ABC2 एग्जिस्ट करेगा इन प्लेस ऑफ ABC, तब ये फिर मॉडिफाई हो गया। लेकिन आप सोचिए ये रिप्लेस हुआ मतलब क्या हुआ, मेमोरी में इसका जो एग्जिस्टेंस था, जो एड्रेस था, वो भी चेंज हो गया। जैसे कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल से अगर बताता हूँ, आपके पास एक घर है, ठीक है, वो घर का कोई एक एड्रेस है, चलिए 100 नंबर आइंस्टाइन एवेन्यू, ठीक है, आप इस घर में रहते हो। लेकिन आप चाहो तो इस घर का कोई एक छोटा मोटा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए कि ये घर जो बना था, इसका पूरा बेसमेंट पिलर जो कंसेप्ट है उसको ही पूरा चेंज करके, पूरा प्लान को चेंज करके दूसरा कुछ बनाना, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप घर के ऊपर एक फ्लोर उठा सकते हो, जो आपका बेस फ्लोर है उसके ऊपर एक फ्लोर उठा के उसमें कुछ दूसरा डिजाइन कर सकते हो। लेकिन आपको अगर टोटली उसका पिलर, उसका जो बेस, उसका जो स्ट्रक्चर सारा कुछ चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस टोटल सिस्टम को ही आपको फेंक देना पड़ेगा और उसी 100 नंबर एड्रेस में एक नया घर बनाना पड़ेगा। ये पॉसिबल है। या तो आप दूसरा एक जगह ले लो, एक जमीन ले लो जिसका एड्रेस होगा 200 आइंस्टाइन, समझ लीजिए एवेन्यू, और उस जगह पे आप एक नया घर बना लो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो यही दो कंसेप्ट भी यहाँ पे लगाया गया। ये हो गया आपका ये जो एड्रेस 200 या फिर 100, ये हो गया आपका एड्रेस। अब इसमें आप आज है, कल ये 100 वाला बेच के आप 200 में चले गए, तो ये 100 वाला कोई दूसरा खरीदा, पहले आपका नाम X था, अभी X नहीं रहा, उसमें Y आके रह रहा है, तो वैल्यू चेंजेबल है, लेकिन इंडेक्स मतलब उसका लोकेशन, उसका पोजीशन चेंजेबल नहीं है। यही कंसेप्ट है ये पर्टिकुलर म्यूटेबल और इम्यूटेबल का। तो यहाँ पे जो हम लोग करते हैं क्या, इस स्पेसिफिक जगह पे एक कोड मैं अभी देखूंगा ये कोड से कैसे काम होता है। चलिए ये कोड हम ले लेते हैं। चलिए कोड यहाँ पे है ऑलरेडी कॉपी, तो इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा देखिए एक सिंपल सा पंडास का पंडास और नमपाई, मुझे दोनों लाइब्रेरी कॉल करना पड़ेगा। एक सिंपल सा सीरीज ऑब्जेक्ट हमने बना लिए जिसका नाम है डेटा। इस डेटा को मैंने 10 20 30 तीन वैल्यू दिया और उसका इंडेक्सिंग भी मैं दे दिया A B एंड C। आप समझ लीजिए B को मुझे चेंज करना है, B का वैल्यू कितना है 20, B इंडेक्स का वैल्यू कितना है 20, मुझे उस 20 को रिप्लेस करके कुछ दूसरा वैल्यू देना है। मतलब वही हो गया कि आपका हाउस एड्रेस में आप थे या फिर आप एक किराए में हो, तो आपको वो छोड़ के दूसरी जगह पे जाना है, वहां पे दूसरा किराएदार आ गया, या फिर आप घर बेच के चले गए तो आपके एड्रेस में दूसरा कोई वो घर खरीद लिया। तो ये जो कंसेप्ट हुआ वो हो गया, 20 को रिप्लेस करके 25 आ गया, वैल्यू चेंजेबल है। तो ये सब ये जो पोर्शन है वैल्यू, ये हो गया आपका म्यूटेबल पार्ट, ठीक है। ये सीरीज ऑब्जेक्ट का दो जो पार्ट है, एक एक वैल्यू डेटा और एक इंडेक्स, तो ये हो गया म्यूटेबल। बट ये जो इंडेक्स वाला पार्ट है, इंडेक्स वाला जो पार्ट है ये लेकिन म्यूटेबल नहीं है, ये हो गया आपका इम्यूटेबल, ठीक है। ये हो गया आपका इम्यूटेबल, मतलब क्या हुआ, इंडेक्स को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, वो भी अभी हम देखेंगे दूसरे एक कोड सेगमेंट से। चलिए देखते हैं।
अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो कोड है डेटा ऑफ डी इक्वल टू 40। अब ये क्यों कर दिया गया? देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि आप स्पेसिफिक डेटा ऑफ जो अटेम्प्टिंग टू ऐड अ न्यू इंडेक्स है ना, आपका यहाँ पे देखिए सी तक था, यहाँ पे आपका सी तक था, आप यहाँ पे डी में चेंज करने का कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट डेटा ऑफ डी दे दूंगा तो इंडेक्स भी एक नया आ जाएगा और वैल्यू भी उसके साथ चला जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, वो काम ही नहीं किया, वो पर्टिकुलर कोड को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया, क्योंकि डेटा ऑफ डी एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ऐसे आप दे भी नहीं पाओगे। ठीक है, अभी इसी कोड को पर आपको देना है, आप गलती से भूल कर चुके हो, आपको वो डेटा जो आप बनाए थे डेटा सीरीज, उसमें आपको और एक डेटा देना है जिसका इंडेक्स होना है डी और वैल्यू देना है 40। अभी इसको आपको देना है तो क्या करोगे? तो उस केस में मैं ये कोड अभी एग्जीक्यूट करूंगा। इसमें क्या आता है देखिए, ये कोड अगर एग्जीक्यूट करते तो देखते, थोड़ा छोटा कर लेते कोड, मतलब ये विंडो को, तो पता चलेगा। ये देखिए, देखिए अब इस कोड में मैं क्या करूंगा, मुझे एक नया इंडेक्स देना, ये मेरा टास्क है ना, तो इस कोड में मैं क्या करूंगा, आके न्यू डेटा नाम का एक डेटा सीरीज मैं लूंगा अलग से, उसमें pd डॉट सीरीज 40, देखिए नया से एक मैं डेटा सीरीज ही बना रहा हूं पांडास के अंदर, pd डॉट सीरीज से 40 वैल्यू दे दिया मैं, और उस पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्सिंग भी दे दिया मैंने डी। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी सी था, अभी वो तो छोड़िए, अभी ये न्यू डेटा जो बना उसके अंदर सिर्फ एक ही उसका इंडेक्स क्या बना, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है, इंडेक्स और ये डेटा, और इस डेटा सीरीज का नाम क्या है, इस डेटा सीरीज का नाम है न्यू डेटा। ठीक है, इसमें क्या डेटा है, इसमें डी इंडेक्स में 40 डेटा है और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो पहला वाला डेटा था जिसमें 3 वैल्यू भी था और एबीसी 3 इंडेक्स था, उसके साथ ये न्यू डेटा को मैं कॉन्कैट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्कैट फंक्शन पेंडस प्रोवाइड करता है। देखिए कॉन्कैट नाम का फंक्शन, जिसमें डेटा, ये मैं अपडेटेड डेटा नाम का एक नया डेटा सीरीज ले रहा हूं, जिसमें मैं कॉन्कैट करके रख स्टोर करूंगा डेटा कॉमा न्यू डेटा, मतलब डेटा में न्यू डेटा, फर्स्ट जो पैरामीटर है उसमें जाके सेकंड पैरामीटर वाला जो डेटा सीरीज रहेगा वो कॉन्कैट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अभी जो ये डेटा आएगा, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली अपडेटेड डेटा में जाके स्टोर होगा, इसके वैल्यू के साथ ये वैल्यू जुड़ जाएगा, लेकिन ये जुड़ेगा जाके स्टोर होगा अपडेटेड डेटा में एज पर दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड। तो ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इसका अभी आउटपुट देखिए, अपडेटेड डेटा जो मैंने प्रिंट किया, अपडेटेड डेटा जो मैं प्रिंट किया उसका वैल्यू आ रहा है D40। अभी मैं आपको और एक चीज समझाऊं, डेटा जो था मेरा, ये जो डेटा पांडा सीरीज था, ये इसके साथ वो जुड़ के स्टोर हुआ अपडेटेड डेटा में, इसके साथ जुड़ के इसमें स्टोर नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, एक बार ये प्रिंट डेटा को, प्रिंट मतलब इस डेटा को एक बार मैं प्रिंट करूंगा, डेटा नाम का जो सीरीज था। देखिए इसका स्टिल इसमें जो वैल्यू है ये 10 20 एंड 30 है, लेकिन अगर मैं इसको, अगर मैं अपडेटेड डेटा को भी मैं एक बार प्रिंट तो हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा, डेटा इक्वल टू pd डॉट कॉनकैट डेटा कॉमा उसका नाम क्या था, न्यू डेटा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो अपडेटेड डेटा था उसमें कॉनकैट फंक्शन से एक, यहाँ पे मैं छोटा सा चीज भूल गया, एक लिस्ट के हिसाब से देना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या है वो भी देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, अभी प्रिंट डेटा, देखिए
अब तक पहले तो पहले बार जब आगे आगे मतलब मेरा अपडेटेड डेटा जब स्टोर हुआ था, डेटा के साथ अब न्यू डेटा का कॉन्केट होके, तब तो डेटा का वैल्यू चेंज नहीं हुआ था। लेकिन अभी अगर मैं डेटा को प्रिंट करूंगा इस लाइन के बाद, जबकि मैं डेटा में ही स्टोर कर रहा हूँ, तब देखिए यहाँ पे मैं 3 बार किया तो 3 बार 40, 3 बार कॉन्केट किया तो 3 बार हो गया। तो एक बार मैं इसको और एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ तो अच्छे से इसको समझ जाइएगा। देखिए ये एग्जीक्यूट किया तो ये पर्टिकुलर वैल्यू आया। अब मैं डेटा को पर्टिकुलर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 30 आया। फिर यहाँ पे आके मैं एक बार एग्जीक्यूट करूंगा तो एक ही बार 40 आएगा। मैं 3 बार एग्जीक्यूट किया था तो इसीलिए 3 हो गया था। मैं और एक बार एग्जीक्यूट करूंगा तो और एक बार इसमें कॉन्केट हो जाएगा। न्यू डेटा वाला डेटा, न्यू डेटा का जो डेटा है उसमें और एक बार आ जाएगा। मैं और एक बार एग्जीक्यूट करता हूं तो और एक बार आ गया डी। तो इससे क्या पता चलता है कि मैं वो न्यू डेटा को 2 बार उसमें कॉन्केट कर दिया, 2 बार उसमें दे दिया। लेकिन हर एक बार में वो जो पुराना वाला डेटा है, डेटा वो 10 20 एंड 30 वो रिप्लेस होके नया डेटा बन रहा है, उसका एग्जिस्टेंस और नहीं रहा। फिर एक बार आप एग्जीक्यूट करोगे तो और एक बार उसमें नया आएगा। मतलब ये जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, 5 फील्ड्स लेके, वो खत्म। उसी जगह में नया रिप्लेसमेंट आएगा 6 इंडेक्स और 6 फील्ड को लेके, जहां पे 3 बार डी होगा, क्योंकि मैं न्यू डेटा में सिर्फ डी और 40 रखा हूं और उसी को बार बार कॉन्केट कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका वो कॉन्सेप्ट जहां पे आपका रो और कॉलम म्यूटेबल नहीं है। किसका? डेटा स्ट्रक्चर सीरीज और पांडा सीरीज ऑब्जेक्ट जो डेटा स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, उसका रो या फिर डेटा फ्रेम भी आप बनाते हो आगे जाके, उसका रो और कॉलम कभी भी म्यूटेबल नहीं है। चाहे तो आप उसको पूरा फेंक के नया दे सकते हो उसी नाम से, लेकिन वो चेंजेबल नहीं है, मॉडिफाइबल नहीं है उसी पर्टिकुलर केस में। तो ये होता है कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ ये पंडस। तो इसीलिए और एक चीज हुआ, इससे हमको पता चला कि इसका जो साइज है, साइज आप चेंज, क्योंकि साइज आप चेंज कर रहे हो मतलब तो इंडेक्स दे रहे हो। तो इसी में जो कंक्लूजन आ रहा है, जो पहले लिखा हुआ था टाइटल में कि पांडा सीरीज इज म्यूटेबल बट इट्स साइज इज इम्यूटेबल। तो ये जो आज का कॉन्सेप्ट है समझने का, कि सीरीज का अगर इंडेक्स, मेन कॉन्सेप्ट साइज नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है इसका इंडेक्स। अगर इंडेक्स में आप एक नया इंडेक्स जोड़ दिए मतलब इंडेक्स का आप मॉडिफाई कर दिए। अब इंडेक्स का अगर आप मॉडिफाई कर सकते हो तो मतलब कुछ वो कॉन्सेप्ट ही तो आपका चेंज हो गया। तो इसीलिए इसको घुमा के बोला जाता है कि इसका साइज इज इम्यूटेबल। सो होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर एंड आई थिंक यू कैन रियलाइज द कंसेप्ट बाय दिस एग्जांपल। बहुत अच्छे से आपको रियलाइजेशन हुआ है कि इम्यूटेबल म्यूटेबल इन केस ऑफ पांडा सीरीज क्या होता है, कौन सा पार्ट कैसे मॉडिफाइबल है और नहीं है, कौन सा पार्ट इम्यूटेबल है और क्यों है, और इसका कारण भी क्या है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में कवर अप हुआ है। होपफुली आपको अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन लग जाए तो और एक बार जरूर बहुत अच्छे से डीपली सोच के देखिए, पॉज करते हुए सोचते हुए देखिए, तो आपको ये बहुत बढ़िया से मतलब रियलाइजेशन में आ जाएगा, जो मेरा हमेशा का कोशिश रहता है। सो थैंक यू, और शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को भी समझने में इजी हो जाए और उनका भी कमेंट आपको देखने को मिले, ताकि उससे और आप कुछ सीख पाओ। तो ऐसे ही मतलब मेरा कोशिश रहता है। और थैंक यू, आगे हम देखेंगे उसके और कुछ नया कॉन्सेप्ट ऑफ पांडा सीरीज।